और जो क्रेडिट सिस्टम आया है, जो सेविंग हो रही है आपकी क्रेडिट की, उसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार कितनी मस्त चीज़ आई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी रिफॉर्म हुए हैं। यार इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ रिफॉर्म हुआ है जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली सेइंग यार, मतलब इसकी बहुत पहले ज़रूरत थी और ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी चीज़ है। हम थोड़े अनलकी हैं जितने भी अभी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा पाते, हम जैसे अभी ग्रेजुएशन करने जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। तो गाइज़, मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एक रिफॉर्म हुआ है जो कि 4 ईयर बैचलर्स डिग्री थी उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। मतलब कि आपको 4 साल की कंटिन्यूस 4 साल की बैचलर्स डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जिसकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मोस्टली रिसर्च पे फोकस कर रही है। मतलब कि इंडिया में अब रिसर्च के मामले में हम थोड़े आगे बढ़ पाएंगे और जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में ही मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, जैसे कि अगर आप मान लो कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ साथ अदर ब्रांचेस के भी आपको व्यू दिखाए जाएंगे, आपको उसमें काम करना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अभी इस समय क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे से कमांड आ गया आपका। तो अगर आप एक बात सोचो तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिजीज़ के प्रेडिक्शन में, जैसे डायबिटीज़ या फिर कैंसर या फिर अदर डिजीज़ जैसे कोरोना वायरस के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो यार अगर आप मान लो इंटरडिसिप्लिनरी आप अगर इस एक स्टूडेंट को तैयार करते हो, जैसे एक स्टूडेंट है उसको आप मशीन लर्निंग सिखाते हो, साथ में ही उसको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जैसे जितना उसको ज़रूरत है उतना अगर आप उसे शुरू से ही सिखाते हो, लास्ट में अगर मान लो वो किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी बड़े रिसर्च सेंटर में काम करने जाता है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अब इंडिया में भी इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम फॉलो किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स होंगे उनका होलिस्टिक ग्रोथ हो पाएगा। वो बहुत सारी चीज़ें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जो चीज़ वो सीखना चाहते हैं वो सीख पाएंगे। दूसरा ये है कि 4 साल की जो बैचलर्स डिग्री होती थी इंडिया में उसको अब डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। जैसे कि मान लो अगर आप पहले क्या होता था कि अगर आपको बीएससी करना है, बीएससी भी एक ग्रेजुएशन है, और साथ में ही आप अगर बीटेक करते हो 4 साल का, बीएससी 3 साल का होगा, बीटेक 4 साल का होगा। अगर आप एक कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, 3 साल तक पढ़ाई करते हो या फिर 4 साल तक पढ़ाई करते हो, तो ही आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाती थी, वरना आपको बैचलर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिग्री बिल्कुल मिलेगी नहीं। अब क्या है कि अब आ गया है इंडिया में क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मान लो 4 साल की डिग्री है, उसमें क्रेडिट निर्धारित कर दिया जाएगा कि 1 साल में आपको इतनी क्रेडिट मिलेंगी, 2 साल में इतनी मिलेंगी, 3 साल में इतनी मिलेंगी, 4 साल में इतनी मिलेंगी। और आप कंप्लीट, जैसे मान लो अगर 2-2 क्रेडिट का कर लेते हैं, जैसे पहले साल में आपको 2 क्रेडिट मिलता है, दूसरे साल में 2, तीसरे में 2, चौथे में भी 2, तो 4 to 8 हो गया। मतलब टोटल अगर आप 8 क्रेडिट आपको मिल जाता है तो आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। ठीक, तो अगर मान लो आपको 1 साल बाद आपको एक इंटर्नशिप करनी है या फिर 1 साल आप गैप देना चाहते हो, तो आपने 1 साल पढ़ाई करी, आपको 2 क्रेडिट मिल गए। अब चाहो तो आप जाके कहीं एक साल का, 2 साल का इंटर्नशिप कर सकते हो। जो भी रूल्स आए, मतलब जो भी रेगुलेशन अभी हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके बाद दोबारा आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हो, और जितना अगर आप 4 साल तक पढ़ना चाहो तो 4 साल तक फिर से पढ़ सकते हो। मतलब ये 2 क्रेडिट जो आपने फर्स्ट ईयर में लिया था वो आपके लिए रिजर्व रहेगी। मतलब कि उसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट लेटरल एंट्री में। जैसे कि आप 4 साल को एक एक साल करके 4 साल में कंप्लीट करो या फिर आप इसको 8 साल में कंप्लीट करो, इट डजंट मैटर। जैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कंप्लीट करना चाहते हो। और साथ में जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर खत्म किया, जैसे फर्स्ट ईयर किया तो आपको वहां पे 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। आपने 2 ईयर कंटिन्यू पढ़ाई किया तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा।
3 साल अगर आपने पढ़ाई किया तो आपको 3 साल का बैचलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर आपने 4 साल पढ़ाई कर लिया तो आपको 4 साल का बैचलर डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसे डिवाइडेड एज 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर बैचलर्स डिग्री एंड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, और आपको हर साल का क्रेडिट मिलेगा। तो आप कभी एक साल करके आप उसका क्रेडिट ले लो, फिर 1 साल गैप देके आप दूसरे साल जाके उस प्रीवियस क्रेडिट जो आपकी सेव्ड क्रेडिट होगा, जैसे कि आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करके रखते हो, उसमें एक्स्ट्रा और डिपॉजिट करते हो तो पिछले का डिपॉजिट उसमें ऐड हो जाता है और टोटल सम आपको क्यूमुलेटिव सम जो होता है वो दिखाई देता है। तो ऐसा सेम इसमें भी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मान लो अभी हमें क्या होता था कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग है, तो हमें समर इंटर्नशिप करना होता था जो 2 महीने की छुट्टी होती थी हमें। तो अगर आप कोई स्टूडेंट चाहे तो 3 साल बाद डायरेक्ट वो 1 साल की इंटर्नशिप कर सकता है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सकता है, और फिर फाइनल ईयर कंप्लीट करके वो अपनी बैचलर्स की डिग्री ले सकता है। तो इससे बहुत ही अच्छा स्कोप हो जाएगा उसके पास इंडस्ट्री को समझने में और भी अच्छा परफॉर्म करने में, अगर नेक्स्ट उसे कोई अच्छी जॉब मिलती है तो यार ये रही आज की वीडियो। मैंने इसमें आपको बताना चाहा और समझाया कि कैसे अब क्रेडिट सिस्टम फॉलो होगा इंडिया में, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी बैचलर्स या फिर मास्टर्स करने वाले हैं। हमने तो कर लिया जैसा था पुराना सिस्टम, और मेरे हिसाब से ये जो चेंजेस इंपॉर्टेंट हो सकेंगे हमारे इंडिया में जो भी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है उसको लेकर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।